भारत का इतिहास राजा महाराजाओं के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं से भरा हुआ है। इसमें राजाओं के महत्वाकांक्षाओं के चलते लड़े गए युद्धों के किस्से भी है और सत्ता संघर्ष की हिंसक पटकथाएं भी। लेकिन इसके साथ ही देश में ऐसी वीरंगनाएं भी हुई जिन्होंने वक्त आने पर न केवल अपने राज्य को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाया, बल्कि अपने युद्ध कौशल्य का एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि आज से हजारों सालों बाद भी उनके उस शौर्य को दुनिया याद रखेगी। ऐसी एक कहानी है गढ़वाल की महारानी कर्णावती की, जिसने मुगलों को ऐसा सबक सिखाया जिससे पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी हो गई। दोस्तों, बात है साल 1628 की, जब शाहजहां अपने पिता जहांगीर के मृत्यु के बाद छिड़े हुए सत्ता संघर्ष में विजेता बनकर उभरे थे। उन्होंने आगरा किले में अपने ताजपोशी का आयोजन किया था, जिसके लिए भारत के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजे गए थे। ऐसा ही एक निमंत्रण गढ़वाल रियासत के राजा महिपत शाह के पास भी पहुंचा था। कहने को तो ये निमंत्रण था, लेकिन इसकी तासीर किसी आदेश से कम नहीं थी, क्योंकि मुगलिया निमंत्रण मिलने पर भी उनके समारोह में शामिल न होने का सीधा मतलब था मुगलिया सल्तनत से गुस्ताखी करना। और यही गुस्ताखी गढ़वाल रियासत के तत्कालीन राजा महिपत शाह ने की और शाहजहां से दुश्मनी मोल ली। इस घटना के कुछ समय बाद राजा महिपत शाह की कुमायूं युद्ध में मृत्यु हो गई। उस वक्त उनके बेटे पृथ्वीपति शाह की उम्र महज 7 साल की थी। लिहाजा इस रियासत की कमान उनकी पत्नी रानी कर्णावती के हाथों में आ गई। इस रियासत के सेनापति रह चुके रिकोला लोधी जैसे वीर की भी अब तक मौत हो चुकी थी। ऐसे में चर्चाएं तेजी से फैलने लगी थी कि एक महिला के नेतृत्व में गढ़वाल रियासत अब काफी कमजोर हो चुकी है, जिसे कोई भी आसानी से हरा सकता है। ये चर्चाएं दिल्ली के मुगल दरबार तक पहुंच गई और शाहजहां को अपना वो अपमान याद आया जो राजा महिपत शाह ने उसका निमंत्रण ठुकरा कर किया था। उसे लगा कि गढ़वाल रियासत को सबक सिखाने का यही सही समय है, इसलिए उसने अपने दरबार में मौजूद सिपह सालारों से चर्चाएं की और अपने प्रमुख सरदार नजाबत खान को गढ़वाल रियासत को मुगल शासन में मिलाने का आदेश दिया। इसके लिए नजाबत खान को 10,000 घोड़सवार और 20,000 की पैदल सेना दे दी गई। इसके साथ ही उसकी तनख्वाह में भी 50% की बढ़ोतरी की गई। इससे नजाबत खान के हौसले बुलंद हो गए और वो अपने सेना को लेके गढ़वाल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने सिरमौर के राजा मदनता प्रकाश को भी अपने पक्ष में ले लिया, जिससे मुगल सेना को दून घाटी में घुसने का सीधा रास्ता मिल गया। सिरमौर राज्य से यमुना को पार करते हुए वो आगे दून घाटी के नजदीक पहुंचा और वहां पर मौजूद शेरगढ़ के किले को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद मुगल सेना ने कालसी के पास स्थित कानीगढ़ पर भी हमला कर दिया और उसे सिरमौर के राजा को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। मुगल फौज लगातार जीतते हुए आगे बढ़ रही थी। उन्होंने पूरी घाटी पर अपना मुगलिया परचम लहरा दिया था। इसके बाद वो डोईवाला माजरी से होते हुए ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने ननौरगढ़ पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद मुगल सेना गंगा नदी के किनारे से होते हुए उत्तराखंड के श्रीनगर की तरफ बढ़ी। मुगलों का गढ़वाल पर चढ़ाई करने का यह अभियान अब तक सफल रहा था। बिना कोई बड़ा नुकसान झेले ही उन्होंने अब तक कई छोटे मोटे किले जीत लिए थे। इससे नजाबत खान का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे लगने लगा था कि गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को जीतना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए देवप्रयाग से कुछ ही दूरी पर उसने अब गंगा नदी के किनारे अपना डेरा डाला और रानी कर्णावती के पास एक संदेश भेजा, जिसमें लिखा गया था, रानी की भलाई इसी में है कि वो बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दे। और मुगल बादशाह शाहजहां को नजराने के तौर पर 10 लाख की सुवर्ण मुद्रा दे दी। इस प्रस्ताव को पढ़कर रानी कर्णावती ने जोश से नहीं बल्कि होश से काम लिया। उन्होंने नजाबत खान को एक संदेश भिजवाया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं 10 लाख की सुवर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतनी बड़ी रकम देने के लिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। नजराने के तौर पर मैं आपको 1 लाख की सुवर्ण मुद्राएं अभी भेंट दे रही हूँ। इस पत्र को पढ़कर नजाबत खान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस गढ़वाल को जीतने का वो सपने देख रहा था, वो सपना इतने आसानी से पूरा होगा
ये उसने सोचा भी नहीं था। उसने खुशी खुशी रानी को समय बड़ा कर दिया और पूरे लाव लश्कर के साथ गंगा नदी के किनारे अपना डेरा डालकर बैठ गए। इधर रानी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रानी कर्णावती ने नजाबत खान से कुछ दिनों की मोहलत एक सोची समझी रणनीति के तहत मांगी थी। रानी के सिपह सालारों में उस वक्त माधव सिंह भंडारी, जोगादेव और नंद ठाकुर जैसे धुरंधर सेनानी थे। इन सभी ने मिलकर एक योजना बनाई और अपने राज्य में मौजूद सभी सैनिकों को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने सैनिकों के साथ मिलकर घाटी की दोनों ओर की पहाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा किए और रानी के आदेश का इंतजार करने लगे। रानी कर्णावती ने भी अपनी सेना की तैयारी देखी और उन्हें हमला करने का आदेश दिया। इसके बाद तो मानो मुगल सेना पर कहर टूट पड़ा। मुगल सेना कुछ समझ पाती उससे पहले ही पहाड़ियों से गिराई गई चट्टानों में उनके हजारों सैनिक दफन हो गए। नजाबत खान खुद किसी तरह बच निकला, लेकिन उसकी पूरी सेना तहस नहस हो गई। उसके सैनिकों में से कुछ सैनिक मलबे के नीचे दब गए तो कुछ सैनिक गंगा में बह गए और जो सैनिक पहाड़ियों की ओर भागने लगे उन्हें गढ़वाली सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। गढ़वाल की सेना की तरफ से लगभग 800 मुगल सैनिकों को बंदी बना लिया गया और रानी कर्णावती के सामने पेश किया गया। इसमें मुगल सेना के सेनापति नजाबत खान भी शामिल था। जब ये बात शाहजहां को पता चली तो उसने रानी को अपने लोगों को रिहा करने का आदेश दिया। रानी कर्णावती ने उन्हें रिहा करने का तो सोचा, लेकिन उनके सामने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि बंदी बनाए गए सैनिकों को या तो अपनी नाक काटनी होगी या फिर अपना सिर। उसके बाद सभी मुगल सैनिकों ने अपनी नाक काटकर रानी के सामने रख दी। बाद में उन सभी को छोड़ दिया गया और उनके कटे हुए नाकों को मुगल बादशाह के पास भेज दिया गया। इस घटना के बाद रानी कर्णावती को नाक काटे रानी के नाम से भी जाना जाने लगा। नजाबत खान को हराने के बाद रानी कर्णावती की सेना ने सिरमौर की ओर अपना रुख किया और सिरमौर की सेना को हराकर उन्हें पब्बर नदी तक खदेड़ दिया और उन्हें उपहार में मिले सभी किलों को अपने राज्य में शामिल कर दिया। इस अपमानजनक घटना के बाद नजाबत खान जब मुगल दरबार में पेश हुआ तो शाहजहां ने उसके तमाम पद छीन लिए और इस दोहरे अपमान की वजह से नजाबत खान ने खुदकुशी कर ली। गढ़वाल को जीतने की शाहजहां की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। सिर्फ मुगल सेना ही नहीं बल्कि दक्षिण की ओर से आने वाले हमलावर भी गढ़वाल की रियासत की राजधानी श्रीनगर तक कभी पहुंच नहीं सके। इसका एक बड़ा कारण वो था गढ़वाल क्षेत्र की भौगोलिक रचना। लेकिन इसके साथ ही एक रोचक मिथक भी सैकड़ों सालों तक गढ़वाल रियासत की सुरक्षा करता रहा। मिथक यह था कि गढ़वाल रियासत की फौज में उड़ने वाले राक्षस भी शामिल थे जो पहाड़ियों से उड़कर हमला करते थे और नजाबत खान की पराजय ने इस मिथक को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दिया था। असल में जब गढ़वाल रियासत के सिपाहियों ने मुगल सेना पर चट्टानें गिराने शुरू किया तो उसी वक्त तेजी से बारिश हुई। मुगल सेना पर अचानक टूटी इस आपदा से उन्हें यही एहसास हुआ कि जैसे कुदरत खुद गढ़वाल रियासत की रक्षा कर रही है। दोस्तों, रानी कर्णावती को इतिहास में उनके शौर्य और पराक्रम के साथ ही उनकी दूरदर्शिता और निर्माण कार्यों के लिए भी याद किया जाता है। दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।